ओह, क्या मैं बोलूँ, कल रात जो हुआ, मतलब बार्सिलोना फ़ैन होने के नाते क्या बोल सकता हूँ। और आप क्या सोच रहे होंगे मैं क्या बोल सकता हूँ, बार्सिलोना का फ़ैन हूँ। बार्सिलोना इतना अच्छा टीम थी, यूरोप में हर एक टीम को हराने का काबिलियत रखती है। हर एक टीम, कोई भी टीम हो, चाहे कोई भी टीम हो। और ये मैं तुक्के से नहीं बोल रहा हूँ, ये आपने देखा ही होगा। हर एक टीम को हराने का काबिलियत रखती थी। लेकिन क्या हुआ कल, क्या हुआ, क्या क्या फूक के आए थे, क्या खा के आए थे, पता नहीं क्या हुआ। मुझे पता नहीं चल रहा है, सेकेंड लेग में आके बोतल क्यों कर देते हैं हर बार भाई, क्यों कर देते हैं हर बार आके। इनका यही काम है, सेकेंड लेग में आके बोतल कर देते हैं। 2016 में एथलेटिको ने हराया भाई, 2017 में जुवेंटस ने हराया, कुत्तों की तरह हराया भाई। 2018 में किसने हराया, रोमा ने हराया कुत्तों की तरह। मतलब हर बार एडवांटेज पे ही होते हैं, फिर आके बोतल कर देते हैं। 2019 में लिवरपूल ने हराया, इंच इंच दूर थे, इंच इंच। 2016-17 में तो छोड़ो, क्वार्टर फाइनल्स में हराया। 2019 में सेमीफाइनल्स में हराया। 2018 में भी छोड़ो, 18 में भी शायद क्वार्टर फाइनल्स था। 2019 में सेमीफाइनल्स में हराया भाई, सेमीफाइनल्स में हरा 2019 में लिवरपूल ने, थोड़ा सा इंच इंच से। सेकेंड लेग पे फिर 3-0 से एडवांटेज में थे सेमीफाइनल्स में। मैं पिछले वाला बात, मतलब जो दुख लग रहा है ना, तब से 2016 से हम लोग तरस रहे हैं कि चैंपियंस लीग कब जीतेंगे। लास्ट टाइम 2015 में जीता था। तब से लेके हर कोई टीम आके हमारा मावेन करके जा रहा है। मतलब पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है भाई। डेम्बेले साला इतना बढ़िया खेल रहा है, अभी इतना बढ़िया खेल रहा है। तब अगर तू खेल देता, तब अगर गोल मार देता थोड़ा लिवरपूल के अगेंस्ट, तो क्या हो जाता भाई, तेरा क्या हो जाता। 2019 में इंच इंच से रह गए फाइनल जाने के लिए। और 2019 में जो टीम फाइनल्स में गया था उसको भी हरा ही देते हम। टोट्टे नाम से हारेंगे हम, टोट्टे नाम। हाँ, टोट्टे नाम को कुत्तों की तरह हराया था, वही 2019 के चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज के अंदर। हाँ, क्या बोलूँ, 2019 में भी हरा दिया। 2020 में तो बायर्न ने पूरा चीथड़े उड़ा दी, 8-2 से हराया, 8-2। अगर 2 लेग होता ना, अब वो उस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, इसीलिए 2 लेग नहीं हुआ। अभी अगर 2 लेग का बात होता ना, 2 लेग में तो 12-13 गोल मार के हराते, पूरा कुत्तों जैसा हराते। वो सिंगल लेग में 8-2 हराया, एक मैच में 8 गोल मारा। सोचो, 2021 में शायद पीएसजी से हार गए, 2022 में भी ग्रुप स्टेज में हार गए, 2023 में भी ग्रुप स्टेज में हार गए, 2024 में क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे थे, बहुत टाइम के बाद क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचे थे, फिर भी हार गए भाई। जा भी आया, कुछ नहीं कर पाया, कोई कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार एक ठो उम्मीद जगा था। इस बार एक ठो लग रहा था कि हाँ, हांसी फ्लिक आया है। और चेंजेस भी, बहुत सारे चेंजेस हमको देखने के लिए मिला था। जिस तरीके के बार्सिलोना के प्लेयर्स मतलब पहले हमको खेलते हुए दिख रहे थे, उस तरीके से अभी नहीं खेल रहे थे ये। अभी बहुत चेंज हो चुका था, और अभी भी है, बहुत चेंज हो चुका है। हांसी फ्लिक ने वाकई में बहुत ज़्यादा चेंजेस ले आए इस बार्सिलोना की टीम में। लेकिन फिर भी क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसके कल का जो, मैं कल रात को जो इंटर मिलान ने किया हमारे साथ, क्या बोल सकते हैं। मैं क्या बोल सकता हूँ, आपको क्या लग रहा है मैं क्या बोलूँगा अभी। हाँ, इतना अच्छा खेलने के बाद, जिस बायर्न से बार बार हार रहे थे, उस बायर्न को हराने के बाद पूरा धज्जिया उड़ा के हराया, रियल मैड्रिड को हराया, बेनफिका को हराया, फिर 2-2 बार बेनफिका को हराया, डॉर्टमंड को हराया। कौन से क्लब को हमने नहीं हराया बोलो। 7-7 गोल, 5-5 गोल, ऐसे ऐसे बड़े बड़े डिफरेंस में हरा रहे थे। यूरोप के सारे बिगेस्ट ऑफ द टीम्स को हमसे डर रहे थे। बार्सिलोना चैंपियंस लीग जीतने के लिए पूरा फेवरेट थी। क्या हो गया, क्या हो गया ये सब। इंटर मिलान ने हमारे जो स्टेडियम में जाके, होम पे जाके, बार्सिलोना का होम को जो गया था इंटर मिलान, वहाँ पे 3 गोल मार दिया। हमने भी मारा भाई, लामिन यामाल ने अपना मास्टर क्लास दिखाया, फेरान टोरेस ने दिखाया। हाँ, क्या हो गया अभी, क्या हो गया कल रात को। मतलब इतना बुरा लग रहा है मुझे सुन के, मतलब देख के। सुनूंगा क्या, सुनने को बचा ही क्या है कि सुनूंगा चैंपियंस लीग फाइनल खेल रहा है बार्सिलोना, यही सुनूंगा। देख के कल रात का मैच, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है भाई, बोलने के लिए भी बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। इतना मतलब थोड़ा थोड़ा सा देखिए, 2 टाइप का मेंटालिटी के आदमी होते हैं। एक वो टाइप का मेंटालिटी का आदमी होता है जो कि चाहे उसका टीम को अगर राउंड ऑफ 16 में हार जाए या फिर ग्रुप स्टेज में हार जाए, तो उसको बुरा लगता है कि अच्छा खेल रहा था, ग्रुप स्टेज में क्यों हारा, अगर हारना ही होता तो जाके सेमीफाइनल्स में और फाइनल्स में जाके हारता। और दूसरे टाइप के माइंडसेट वाले लोग ऐसे होते हैं कि उनको ये मतलब नहीं कि वो अगर कम में हार रहा है या फिर राउंड ऑफ 16 में या फिर ग्रुप स्टेज में हार रहा है, तो उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे हारने से उनका चलेगा। लेकिन अगर सेमीफाइनल्स में हार रहा है, फाइनल्स में हार रहा है, तो उनका दिल पूरा टूट जाता है। तो मैं वो सेकंड वाला हूँ।
अगर बार्सिलोना इतना अच्छा खेल रही है और अगर हार जाता, वो राउंड ऑफ 16 में हार जाता, तो इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता। लेकिन सेमीफाइनल्स फिर इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देने के बाद, और आपने देखा होगा इंटर के डिफेंस किस तरीके का फिजिकलिटी है, इंटर के डिफेंस का, इंटर मिलान का जो डिफेंस है, फिजिकलिटी से बोल सकते हो या फिर स्ट्रेंथ के मामले में बोल सकते हो, हाइट के मामले में बोल सकते हो। हाँ, कितने तगड़े तगड़े प्लेयर्स हैं, उनके अगेंस्ट इतना भयंकर गेम खेल के भी हार जाना, क्या बोलूँ गाइज। मतलब और 3 मिनट था नॉर्मल टाइम एंड होने को, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, इंजरी टाइम मिलता है, वो 5 मिनट था। टोटल 8 मिनट था। 8 मिनट रोक के रख लेते भाई, 8 मिनट। चैंपियंस लीग फाइनल नहीं रोक पाए, हमारा डिफेंस नहीं रोक पाया, पूरा भौखला गया हमारा डिफेंस। क्या हो गया था, पूरा साफ सूंघ गया था डिफेंस को, नहीं रोक पाया भाई। कल की मैच की बात करें तो अगर ऑफेंसिव वाइज देखें, हमारा सबसे ज़्यादा शॉट्स हमने लिए हैं, बार्सिलोना ने लिया है। उसके बाद पोस्ट के अंदर, डीएरे के बॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा शॉट्स हमारे हैं, बॉक्स के बाहर भी हमारे हैं। ये सब शॉट्स लेने के मामले में सब हम हैं, लेकिन एक्यूरेट शॉट्स जो लेते हैं, एक्यूरेट शॉट्स लेने के मामले में इंटर सबसे ज़्यादा है। इंटरसेप्शन के मामले में इंटर सबसे ज़्यादा है। जो पास बीच से लेके चले जाते हैं, बॉल जो पास को रोक लेते हैं बीच से, इंटरसेप्शन बोला जाता है। तो उसमें इंटर मिलान आगे है। डिफेंस टैकल में टैकल सबसे ज़्यादा किया है इंटर मिलान ने, टैकल सबसे ज़्यादा जीता है इंटर मिलान ने। हमारा डिफेंस पूरा लुलू पुंदू डिफेंस था, पूरा धज्जिया उड़ा देने वाला डिफेंस, मतलब अपने ही टीम का धज्जिया उड़ा दिया था हमारे डिफेंस ने। ऐसा खेला, अपने टीम का भी धज्जिया उड़ा दिया। क्या बोलूँ मैं, 71% पोजेसन भैया, 71% पोजेसन होने के बावजूद हम हार गए। 71% पोजेसन, समझ रहे हो। मतलब इंटर मिलान के पास बॉल ना के बराबर बॉल रहता था, और मैच में वो दिख भी रहा था बार्सिलोना कितनी बार बॉल को रख रही थी। लेकिन इंटर मिलान को सिमियोने इंजागी ने इतना ट्रेंड करके लाया था कि तुमको इंटर मिलान, तुम अगर बार्सिलोना के पास पोजीशन फुटबॉल खेलोगे वो तुमको हरा देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्रेसिंग टीम है बार्सिलोना और हाई लाइन चढ़ के खेलती है। इसीलिए पूरा पीछे आ जाओ, इंटर मिलान को वही बोला था, पीछे आ जाओ, धड़ाधड़ काउंटर अटैक करो। इंटर मिलान का जो गोल हुआ, फर्स्ट और सेकंड गोल का बोल सकते हो, सेकंड गोल तो बिल्कुल नहीं था, मैं तो मानूंगा ही नहीं सेकंड वाला जो गोल हुआ, क्योंकि बेकार में वो फाउल बोल रहे हैं। बिल्कुल फाउल नहीं था, बिल्कुल फाउल नहीं था। मैं पूरा, आप बोल सकते हो कि मैं बार्सिलोना का फ़ैन हूँ इसलिए बायस्ड हो रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल फाउल नहीं था, थोड़ा सा भी फाउल नहीं था। क्या फाउल, तुम लोटर मार्टिनेज दौड़ोगे नहीं, दौड़ते दौड़ते जानबूझ के गिरोगे, वो टैकल नहीं करेगा क्या, तुमको जाके गोल मारने देगा क्या? हाँ, वो वाला बिल्कुल मेरे नज़र में तो वो बोला बेकार। एक ही डिसीजन, वही वाला एक ही तो डिसीजन मुझे गलत लगा, बाकी रेफरी ठीक किया, बाकी जो किया, लेकिन वो नहीं, फाउल नहीं था भाई। वो पूरा बॉल को ही लग रहा था, बॉल को ही मार रहा था, वो अपने आप से गिरा। पहला जो गोल है वो डेंजल डम्फ्रीज ने असिस्ट किया। डेंजल डम्फ्रीज एक्चुअली में पागल हो चुका था। डेंजल डम्फ्रीज पता नहीं मतलब बार्सिलोना को नफरत करता है कि क्या करता है। बार्सिलोना के अगेंस्ट खेलते वक्त ही उसका ऐसा दानव रूप क्यों जागता है भाई? हाँ, दूसरे किसी टीम के तो ऐसे दानव रूप नहीं जागता, सिर्फ बार्सिलोना का अगेंस्ट में ही जागेगा दानव रूप। चलो, पहला लेग में 2 गोल मार दिया, यहाँ पे 2 असिस्ट मार दिया। क्या क्या कर रहा है डेंजल डम्फ्रीज, पता नहीं चल रहा, इतना भयंकर कैसे खेल दिया भाई। हाँ, डेंजल डम्फ्रीज ने लोटारो मार्टिनेज को दे दिया, पहला वाला पूरा इजी गोल मार दिया लोटारो मार्टिनेज ने। दूसरा गोल लोटारो मार्टिनेज ने फाउल ये कर दिया पोस्ट के अंदर, कुबारसी ने मारा, टैकल मारा, उसको रेफरी फाउल बोल दिया, हाकिम चानालोग्लू ने फिर गोल मार दिया, 2 गोल से लीड। लेकिन मैं दिल से बता रहा हूँ गाइस, मैं इस बार्सिलोना टीम के ऊपर मुझे पूरा भरोसा था कि 2 गोल का जो लीड इंटर ने लिया है, बार्सिलोना ज़रूर कमबैक कर सकती है, और एक्चुअली में कमबैक किया, ठीक है ना। लेकिन क्या बोल सकते हैं, मतलब कमबैक करने के बाद भी रिजल्ट हमारे तरफ नहीं हुआ, रिजल्ट उनके तरफ हो गया। फर्स्ट हाफ में जिस प्लेयर को मैं सबसे ज़्यादा गाली दे रहा था, सबसे ज़्यादा मतलब मैं सोच रहा था कि ये हमारा कैसा नालायक प्लेयर पड़ गया हमारे मतलब पाले में, हमारे पाले में ऐसा, हमारे टीम में ऐसा नालायक प्लेयर कैसे पड़ गया, ये पूरा टीम को पूरा डुबा के ही छोड़ेगा। मैं जिस प्लेयर को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा था फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में उसी ने 2 असिस्ट दिए, जेरार्ड मार्टिन का गेम कल बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रहा है। और जेरार्ड मार्टिन बहुत बढ़िया प्लेयर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा केस में उसका चलता नहीं है, लेकिन जहाँ भी चलता है, मतलब जहाँ भी अच्छा खेलता है तो बहुत अच्छा खेलता है। 2 असिस्ट दिया, पहला असिस्ट एरिक गार्सिया ने गोल मारा, दूसरा डानी ओल्मो ने गोल मारा। लगभग मतलब पूरा गेम पलट के रख दिया था बार्सिलोना ने, और मैं बहुत खुश हो रहा था कि बार्सिलोना मतलब इस तरीके का टीम हांसी फ्लिक ने बिल्डअप किया है कि पहले जो डरती थी, नहीं 2 गोल खा गए और कैसे मारेंगे, चलो बोटल कर देते हैं, वैसे तो बोटल करने वालों में से नहीं है, अभी तो नहीं रही बार्सिलोना, वैसे टीम अभी नहीं है। बार्सिलोना को अगर मारोगे गोल तो लौटाने का, तुमको वापस गोल मारने का काबिलियत रखती है,
इतना तो काबिलियत है, पक्का काबिलियत है उसका, और मारा भी। लेकिन क्या हुआ पता नहीं, उसके बाद जब से मैं बोल रहा हूँ, एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, किसी ने मार्क किया होगा कि नहीं, मेरे ओपिनियन में जब से रोनाल्ड आराउहो पिच पे आया और जेरार्ड मार्टिन का सब्सटीट्यूशन, जेरार्ड मार्टिन बोलो, इनिगो मार्टिनेज का सब्सटीट्यूशन करके जब रोनाल्ड आराउहो पिच पे आया, तो उसके बाद से पूरा बर्बाद हो गया, पूरा गेम बर्बाद हो गया। जब से इनिगो मार्टिनेज गया है, रोनाल्ड आराउहो आया है, क्यों बर्बाद हो गया उसके बाद मैं अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा कि रोनाल्ड आराउजो की वजह से कैसा बर्बाद हो गया। बहुत सारे रियल मैड्रिड फैन पेजेस या फिर कोई भी दूसरा टीम के फैन पेजेस हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मीम्स बना रहे थे कि रोनाल्डो आराउजो को सेल करने वाले थे सब। हम बार्सिलोना का प्लेयर बोले कि रोनाल्डो आराउजो रहेगा, हमारा प्लेयर रहेगा। देखो देखो क्या किया, देखो क्या किया, अभी मैं बताऊंगा, थोड़ी देर में मैं बता रहा हूँ। देखिए, उसके बाद बार्सिलोना ने पूरा दुनिया को ये बता दिया, पूरा औकात दिखा दिया था, बार्सिलोना ने पूरा औकात दिखा दिया था। राफिनिया ने एक वंडर गोल मारा, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला गोल मारा, फिर वीक फुट से गोल मारा, उसका राइट फुट से गोल मारा, इतना सुंदर गोल मारा, पूरा 3-2 कमबैक हो गया था। 87वें मिनट में राफिनिया ने मारा, 87वें मिनट में, सोचिए 87 और 3 मिनट होगा तो 90 मिनट होगा। 90 मिनट के बाद जो इंजरी टाइम मिलता है 5 मिनट, 3-5 तो 8 मिनट, 8 मिनट अगर झेल लेती इंटर मिलान को, भैया 8 मिनट झेल नहीं पाई भाई, झेल नहीं पाई। 93rd मिनट पे मार दिया, फिर से मार दिया भाई, इंटर मिलान ने फिर से मार दिया। पूरा रोनाल्डो आराउजो के मिस्टेक के वजह से, ऐसा मिस्टेक भाई, पीछे कौन खड़ा रहता है भाई डिफेंडर के, पूरा मतलब पूरा उसके साइड में ही पूरा खड़ा था, उसको क्या मतलब उसको झप्पी दे रहा था कि क्या कर रहा था, उसको हग कर रहा था, मतलब पता नहीं चल रहा था क्या कर रहा था रोनाल्डो आराउजो। इतना ख़राब डिफेंडिंग मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स ऑफ उरुग्वे एंड वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, जिसको बोल रहे थे सब इतना अच्छा डिफेंडर है, बार्सिलोना में रहने के लिए उसको बोला गया, इतना सुंदर डिफेंडिंग कर रहा था, और वो प्रूव कर चुका है। एल क्लासिको में हमने रोनाल्ड आराउजो का डिफेंडिंग देखा है, कितना सुंदर डिफेंडिंग करता है, विनीसियस जूनियर को हमेशा पॉकेट करके रखता है, और इतना ख़राब डिफेंडिंग कैसे भाई, कैसे इतना ख़राब डिफेंडिंग कर सकते हो तुम, हाँ? उसको पूरा अचेरबी आया, अचेरबी ने मतलब सामने से गोल मारा, सामने ले, और डेंजल डम्फ्रीज फिर से असिस्ट किया। डेंजल डम्फ्रीज क्या हो रहा है भाई, उसका कितना असिस्ट करेगा भाई, असिस्ट कर रहा है, गोल मार रहा है, असिस्ट कर रहा है, गोल मार रहा है। डेंजल असिस्ट कर दिया डेंजल डम्फ्रीज ने, फिर से गोल मार दिया अचेरबी ने जब गोल मार दिया, फिर से मतलब इंजरी टाइम पे चला गया, इंजरी टाइम में बिल्कुल, इंजरी टाइम बोलो, एक्स्ट्रा टाइम पे चला गया। एक्स्ट्रा टाइम पे मैच बिल्कुल जाता ही नहीं, हम लोग पूरा जीत जाते, और थोड़ा 8 मिनट अगर होल्ड कर लेते तो जीत जाते, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में चला गया। एक्स्ट्रा टाइम में जाने के बाद साला कहाँ से फ्राटे से आया, खड़ा मतलब आके वो वहाँ पे भी रोनाल्डो आराउजो का गलती था। मार्कस थुराम तुमको बीट कर ले रहा है, वो साला बूढ़ा हो चुका है मार्कस थुराम, पूरा बूढ़ा सा, पूरा इतना आजाइल भी नहीं है, इतना फास्ट भी नहीं है, इतना क्विक भी नहीं है, पूरा सांड जैसा है। मतलब कैसे, क्यों बोल रहा हूँ सांड जैसा है इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा मसल हो चुका है मार्कस थुराम का। मार्कस थुराम इतना फील्ड में अच्छी तरीके से डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता है, इतने अच्छी तरीके से क्विक उसका एक्सेलरेशन जो है वो नहीं है। लामिन यामाल, राफिनिया जैसे अटैकर्स है वो वैसा नहीं है मार्कस थुराम, वो अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पे खेलता है, ना कि एजिलिटी के बेसिस पे, ना कि क्विकनेस के बेसिस पे, वो ज़्यादा क्विक है तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे खेलता है। तुम उसको स्पीड पकड़ नहीं पा रहे हो मार्कस थुराम का। मार्कस थुराम पूरा तुमको बीट करके लेके जा रहा है पेनल्टी बॉक्स के अंदर। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन थोड़ा टैकल वैकल करो, कुछ करो। नहीं भाई, वो पूरा लेके जा रहा है, वो तारेमी को बॉल दे दिया, तारेमी ने पूरा सजा के पूरा दे दिया इसको, फ्रैटेसी को सजा के दे दिया। फ्रैटेसी जब बॉल मार रहा था, फ्रैटेसी मैं सोच रहा हूँ उसके पास कोई जा क्यों नहीं रहा था, अगर जाना है तो उसके पास जाओ, नहीं तो डिफेंस का एरिया पूरा इतना कवर करके रखो कि गोल ना हो। वो कुबार्सी भी वैसे खड़ा हुआ है, सब कोई ऐसे खड़े हुए हैं, रोनाल्डो आराउजो भी सब खड़े हुए हैं, पूरा ईजी साइड में जैसे प्लेसिंग नहीं करते, वो ईजी गोल मारा। कोई उसके पास जा नहीं रहा है, कोई उसको मतलब जाके चढ़ नहीं रहा है, प्रेस कर नहीं रहा है, पूरा उसको मतलब खाली दे रहे हैं पूरा गोल मारने के लिए। बेकार में गोल हुआ। उसके बाद इंटर टाइम वेस्ट करती रही, फिर जीत गई, और क्या बोल सकते हैं। इंटर का तो पता ही है, टाइम वेस्ट मतलब पूरा 11 का 11 प्लेयर पीछे चले गए, पूरा गोल होने ही नहीं देंगे बार्सिलोना को। पूरा मतलब सोच ले कि और रिस्क लेना नहीं है, हमको गोल और मारना नहीं है, हमारा जितना मारना था हमारा हो गया, हमने 4 गोल मार दिया, अभी हमारा मारने का ज़रूरत नहीं, अभी हम पूरा बैक होके खेलेंगे, पूरा पीछे होके, जाओ मारा गोल। अभी बिल्कुल नहीं मार पाए। बास्टोनी है, मैकेटरियन है, इतना डेंजरस सब प्लेयर्स है, कैसे गोल मारेंगे। बेकार में हारे भैया।
वैसे अगर देखें तो हमारा टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन हमारा टीम का कुछ कमज़ोरी था। मैं जो देखा उस कमज़ोरी की वजह से हम लोग हार गए। अच्छा तो नहीं लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है मुझे। इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना, दिल बहुत ज़्यादा मतलब टूट गया, पूरा दिल टूट गया भाई। मतलब बार्सिलोना इतना सालों के बाद आया था चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स में और पूरा पूरा जीत सकता था। थोड़ा सा भी ऐसा कोई डाउट नहीं था कि बार्सिलोना नहीं जीत सकता है। फ्रैंकी डी जोंग पेड्री जब बॉल घुमाते हैं तो भाई कितना भयंकर तरीके से बॉल घुमाते हैं, कोई पकड़ ही नहीं पाता है उनको। फ्रैंकी डी जोंग और पेड्री से बॉल लेने के लिए तो पूरा रो देते हैं लोग, प्लेयर सब रो देते हैं। तो क्या हुआ एक्चुअली, हमारा जो मिस्टेक नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा बेकार खेला है बार्सिलोना में, सबसे ज़्यादा गंदा वाला ख़राब वाला खेल फेरान टोरेस। कुछ एथलेटिसिज्म नहीं, कोई वर्क एथिक नहीं। अरे भाई तुम अगर गोल मार नहीं पा रहे हो तो एटलीस्ट फिजिकली दौड़ के थोड़ा प्रेस करके टीम को हेल्प करो, ऑफ द बॉल मूवमेंट करके टीम को हेल्प करो। बिना बॉल के तुम जब होते हो तो थोड़ा टीम को हेल्प करो, प्रेस करने में हेल्प करो, उनसे इंटर मिलान से बॉल छीनने में हेल्प करो। कुछ नहीं, पूरा लुल्लू पुंडू जैसे पूरा लुल्ला जैसा जा रहा है। लुल्ला मतलब पूरा इतना आलसी, मतलब सबसे ज़्यादा बेकार प्लेयर, सबसे ज़्यादा आलसी प्लेयर इस बार्सिलोना टीम का फेरान टोरेस। कल की मैच में अगर मैं बात करूँ, वैसे तो मैं नहीं बोल सकता फेरान टोरेस के बारे में, क्योंकि वो अच्छा भी खेला है, पहले फर्स्ट लेग में एक तो गोल भी मारा है, लेकिन कल की मैच में पूरा खो गया। लेवेंडोस्की है, लेवेंडोस्की भी खो गया। लेवेंडोस्की को तो ख़राब नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत कम टाइम मिला था, फिर भी कुछ इम्पैक्ट क्रिएट वाला ऐसा नहीं कर पाया। इसीलिए बहुत सारे लोग जब डिबेट देते हैं कि लेवेंडोस्की बेटर है, लुइस सुआरेज़ से बेटर है, नहीं भाई, लुइस सुआरेज़ है। लुइस सुआरेज़ के गेम में वो मैजिक झलकता है। कुछ एक तो नया हो जाएगा, कुछ एक तो बवाल हो जाएगा, कुछ एक तो धमाकेदार हो जाएगा। लुइस सुआरेज़ जब पिच में होता है तो ऐसा डर रहता है, डिफेंडर्स पूरा डरते हैं कि क्या कर देगा ये, क्या कर देगा भाई, क्या क्या कर सकता है। मतलब वो जो क्रिएटिविटी, जो फ्लेयर है वो दिखता है। लेवेंडोस्की को सिर्फ बॉक्स के अंदर बॉल चाहिए, हट। तो ऐसा पहला मिस्टेक वही है कि वो फेरान टोरेस मतलब बहुत बेकार खेला कल फेरान टोरेस की वजह से। दूसरा जो मिस्टेक ये है कि बार्सिलोना बहुत ज़्यादा बॉल होल्ड कर रही थी। बार्सिलोना इतना बॉल होल्ड कर रही थी, अपने हाथ पे बहुत ज़्यादा बॉल होल्ड कर रही थी, और जो बॉल को पासिंग देने का भी जो स्टाइल था बार्सिलोना का, पास दे ऐसे इधर उधर, मतलब ना देख के, बिना देख के, वैसे नो लुक पास टाइप बहुत ज़्यादा दे रही थी। नो लुक पास देने की वजह से बहुत ज़्यादा मिस पास हो रहा था, खास करके सेकंड हाफ पे अगर हम देखें, नो लुक पास देने की वजह से बार्सिलोना का बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम तक होल्ड करी थी। यहाँ तक कि लमीन यामाल भी बहुत ज़्यादा टाइम तक बॉल को होल्ड करके रख रहा था। बॉल को होल्ड करने से होता ये था, लमीन यामाल जो बॉल को होल्ड करता था तो जो गेम का टेम्पो है, जो काउंटर अटैक करते वक्त एक तो टेम्पो होता है, वो टेम्पो पूरा टूट जाता था। लामिन यामाल जब काउंटर अटैक जब बार्सिलोना कर रही थी तो वो बॉल को पूरा स्पीड में लेके जा रहे होगे, उसको थोड़ा रोक दोगे तो टेम्पो टूट जाता है। हाँ, लामिन यामाल ने काउंटर अटैक किया है, कल के मैच में भी बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन मतलब बहुत बार ऐसे मैंने देखा है लामिन यामाल को। मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ लामिन यामाल बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है और सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने वाले प्लेयर्स में भी है, कि मतलब दिलो जान लगा के वो पूरा मैच खेला है लामिन यामाल, ठीक है ना। लेकिन कल के मैच में बहुत बार वो उसने बॉल रोका और रोकने की वजह से उससे बॉल छीन के ले गए, क्योंकि तुमको देखना पड़ेगा कि इंटर का जो डिफेंस है, उनका जो प्लेयर का जो स्टांस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में ज़्यादा है, वो एथलेटिसिज्म में ज़्यादा है। मतलब हाँ, क्विकनेस में बार्सिलोना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन स्ट्रेंथ में, हाइट पे, जो बॉडी स्ट्रक्चर पे वो बहुत ज़्यादा तगड़े तगड़े वाले प्लेयर्स है। तो उनको अगर तुम स्ट्रेंथ के मामले में उनको होल्ड करके रखोगे, उनको बीट करने के हमेशा सोचोगे, तो बीट करना पॉसिबल नहीं है, हमेशा बीट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं और बॉल उनसे पार करके लेके जाना ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। वो इतना ज़्यादा लेथार्जिक प्लेयर नहीं है। इंटर मिलान ने कल जी जान लगा कर पूरा खेला है। इंटर मिलान का जो गेम है कल पूरा जी तोड़ मेहनत, मतलब मार्कस थुराम मैं देख रहा था, मार्कस थुराम वो इतना ज़्यादा मस्कुलर दिखता है, मतलब इतना ज़्यादा गेंडा टाइप्स दिखता है ना, मतलब दौड़ नहीं पाएगा जैसे लगता है, बिल्कुल दौड़ नहीं पाएगा। उसका पूरा सांस फूल रही थी, उसको देख के लग रहा था, क्योंकि पूरा उसको पूरा सांस फूल रही थी। 120 मिनट जो उसने खेला वो पूरा खेलने के मूड पे तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था, मतलब लग रहा था कि वो कभी भी गिर सकता है, कभी भी उसका सिर चक्कर खा सकता है, लेकिन फिर भी 120 मिनट तक उसने पूरा 100% एफर्ट्स दिया। तो वैसे इंटर मिलान के प्लेयर्स को उस तरीके से डिज़ाइन किया था सिमोने इंजागी ने, तो हार गए और क्या करें, ये थोड़ा कुछ मिस्टेक था। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक मुझे लगा, रोनाल्डो आराओ का सब्स्टिट्यूशन। जेरार्ड मार्टिन अच्छा तो खेल रहा था, लेकिन इनिगो मार्टिनेज को जो सब्स्टिट्यूट कर दिया रोनाल्डो आराओ को, रोनाल्डो आराओ जो आया वो जो लास्ट जो दो गोल खाए वो पूरा सिली गोल खाए, पूरा मतलब बकवास गोल खाए। वो पूरा गोल होना नहीं चाहिए था, बिल्कुल वो गोल होता ही नहीं। अगर बार्सिलोना थोड़ा अच्छी तरीके से, मतलब बार्सिलोना क्या करती है कि गोल तो मार देते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर प्रेशर चढ़ता है तो पैनिक कर जाते हैं। बहुत बार देखा है ऐसे पैनिक कर जा रहे हैं। क्यों पैनिक करते हो भाई? थोड़ा पहला हाफ में हमारा डिफेंस, भले ही पहला हाफ में हमने 2 गोल खाया हो,
एक तो पेनाल्टी से था ऑब्वियसली, लेकिन 2 गोल खाने के बाद भी डिफेंस अच्छा खेला था पहला हाफ में इतना ज़्यादा चांस इंटर नहीं बना पा रहे थे, लेकिन सेकेंड हाफ में बुरा हो गया। रोनाल्ड अराउjo को मैं ख़राब प्लेयर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन कल क्या हुआ, इतना बुरा खेला। रोनाल्ड अराउjo का जब से सब्स्टिट्यूशन हुआ और भी बहुत ज़्यादा जो डिफेंडर्स का सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा बेकार था। और कुंडे को बाल्टे को हम सब ने बहुत मिस किया, सच्ची में मैंने तो बहुत ज़्यादा मिस किया। अगर कुंडे होता तो गेम का स्टोरी कुछ अलग ही होता, मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ पूरा 100%। कुंडे और बाल्टे होते तो गेम का स्टोरी पूरा पलट जाता गेम पूरा, क्योंकि उनके जो डिफेंडर्स थे बास्टोनी और भी जो डिफेंडर्स थे, जो मिडफील्डर्स थे, मैकेथरियन मिडफील्डर्स और फ्रटेसी ये सब जितने भी डिफेंडर्स थे, मिडफील्डर्स भी थे, जो भी थे, डमफ्रीज का तो मैं बोलना ही क्या है, और डिमार्को, ये सब क्या ना मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर दिया लास्ट टाइम की तरफ, बिल्कुल बार्सिलोना को मारने नहीं दे रहे थे। तो ये सब मिस्टेक हुआ, इसके वजह से थोड़ा हार गए, और क्या कर सकते हैं, बेकार। सिर्फ 5 ही प्लेयर हमारे बार्सिलोना में ऐसे थे, 4-5 प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने पूरा दिलो जान लगा के पूरा खेला। नंबर 1 है लामिन यामाल, नंबर 2 कुबारसी, नंबर 3 पेड्री, नंबर 4 फ्रैंकी डी जॉन्ग, नंबर 5 राफिनिया। ये पांचों ने पूरा दिल जान सब कुछ। और लामिन यामाल को भी अगर हम हटा दें, लामिन यामाल खाली अटैकिंग टाइम में ये हो रहा था, लेकिन ये जो बाकी जो 4 मैंने बोला, पेड्री, जूड बेलिंगहम, जूड बेलिंगहम बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो गया कल से भाई, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब कल जो हार गया, मैंने देखा इतना ज़्यादा बढ़िया कमबैक करने के बाद भी हार गया, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। तो जो 4 प्लेयर मैंने बोला, राफिनिया, पेड्री, फ्रैंकी डी जॉन्ग और उसके बाद है क्या उसका नाम है, कुबारसी, ये चारों पूरा जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, जी तोड़। और जेरार मार्टिन भी, या अगर इसको जेरार मार्टिन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा हमें इसमें, तो ये 4-5 प्लेयर बहुत ज़्यादा मेहनत किए, लेकिन नहीं हो पाएगा, इस क्या कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कल के मैच के मैजिक मैन के बारे में। तो एक्चुअल में अगर इंटर जीतती है कल का मैच, तो सिर्फ मतलब 80% क्रेडिट तो उसी इंसान को जाना चाहिए मेरे ओपिनियन में, क्योंकि बार्सिलोना बहुत सारे गोल मार सकती थी, बहुत सारे मतलब बहुत ही सारे गोल मार सकती थी। लामिन यामाल का एक बार बार पे टकरा के आ गया, और भी बहुत सारे गोल, लेकिन यान समर जो गोलकीपर है इंटर मिलान का, लेजेंडरी गोलकीपिंग, मास्टर क्लास गोलकीपिंग, मतलब क्या बोलूँ मैं उसके गोलकीपिंग के बारे में। कल रात उसके अंदर प्राइम नेवर, मानुएल नेवर आ गया था, उसके अंदर भूत आ गया था। वो पूरा जो 2020 में जो यूरो हुआ था, किलियन एम्बापे को जो पेनल्टी सेव किया था, उस टाइप का यान समर हो गया था। इतना सुंदर गेम, मोंचन ग्लाडबैच में खेलता था, इतना अच्छा खेल भी नहीं रहा था। उसके बाद में अभी इंटर मिलान में आया, इंटर मिलान ने ओनाना को सेल कर दिया। ओनाना को सेल करने के बाद उसको बुलाया, यान समर को बुलाया। ओनाना को मैनचेस्टर यूनाइटेड सेल कर दिया, यान समर को 5 मिलियन या 6 मिलियन यूरो में बुलाया था। 6 मिलियन 5 मिलियन 6 मिलियन यूरो में इतना बढ़िया इन्वेस्टमेंट इंटर मिलान का होगा, इंटर मिलान ने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा गोलकीपर उनको मिलेगा। मतलब कल बहुत सारा मेजर सेव किया। एरिक गार्सिया का एक ठो पोस्ट के सामने, पूरा कितना मतलब 2 मीटर 3 मीटर होगा, वो उतने डिस्टेंस से पूरा गोल सेव किया। लामिन यामाल का 2-3 बार सेव किया, पूरा वर्ल्डीज को सेव किया, वर्ल्डीज टॉप कॉर्नर वर्ल्डीज लामिन यामाल मारा था, उसको सेव किया, लामिन यामाल का सेव किया। सबका किसका सेव नहीं किया, बोलो किसका सेव नहीं किया। लामिन यामाल का अगर कल जो 2-3 तो मारा था, मिनिमम 6-7 गोल तो मार देते हम लोग। 6 तो पक्का मारते, 6 तो 7 नहीं है, 6 तो पक्का मार, मतलब जो 3 गोल हमने मारा और 3 तो कन्फर्म मारते, कन्फर्म। एक ठो बार में लेके चलाया, एक ठो टॉप कॉर्नर सेव किया, दूसरा टॉप कॉर्नर सेव किया, 3 ठो लामिन यामाल का पूरा। और एक ठो भी था, और जो एरिक गार्सिया का बोला, पूरा पोस्ट के सामने से, और ऑफसाइड भी नहीं था, उसको सेव किया। यान सोमर कल मैजिकल परफॉर्मेंस दिया, और इंटर मिलान जो जीत पाई है सिर्फ और सिर्फ यान सोमर के मास्टर क्लास की वजह से। मुझे ये लगता है अगर यान सोमर को हटा दिया जाए तो इंटर मिलान इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी कि बार्सिलोना के अटैक को रोक पाए। मैं सच्ची बता रहा हूँ, बार्सिलोना जिस तरीके से अटैक कर रही थी, लेकिन हमारा क्योंकि यान सोमर के अगर मास्टर क्लास को साइड किया जाए, और इंटर मिलान ने हमको जो 2 गोल सेकंड जो 2 गोल मारे, मतलब 3rd गोल और 4th गोल जो मारे लास्ट टाइम में, तो वो पूरा बेकार टाइप का गोल था। वो पूरा हमारे डिफेंडर्स के सिली मिस्टेक की वजह से हुआ था। इंटर मिलान ने ज़्यादा कुछ अपना मास्टर क्लास नहीं दिखाया, या फिर ज़्यादा कुछ अपना डिफेंस स्प्लिटिंग पास करके, मुझे ये लगता है, मैं जो जितना गेम देखा, मुझे ये लगता है पूरा जैसे डिफेंस स्प्लिटिंग पास करके एक तो गोल मारा होगा, या फिर ऊपर क्रॉस से मार के पूरा हेडर करके गोल किया, वैसा तो नहीं था ना। हमारा डिफेंडर का मिस्टेक हुआ बेसिकली हमारा। और वो जो देखिए, मैं बताता रहा हूँ कैसे हमारा डिफेंडर का मिस्टेक हुआ। जेरार्ड मार्टिन को फाउल कर दिया मार्कस तुराम ने, डमफ्रीज ने, किसने तो फाउल कर दिया। फाउल को ये रेफरी दिया भी नहीं, पूरा फाउल था वो वाला, पूरा फाउल था। उसके पैर पे पूरा पैर को लाके मारा था, फाउल करके दौड़ा के लेके गया, क्रॉस मारा। रोनाल्डो आराओ पूरा झप्पी दे रहा था, रोनाल्डो आराओ पूरा वो अचेरबी को झप्पी दे रहा था, अचेरबी ने गोल मार दिया। दूसरा जो गोल मारा, जो 4 नंबर वाला गोल, वो फ्रटेसी को कैसे बिल्डअप कैसे हुआ,
बिल्डअप ऐसे हुआ कि वही रोनाल्डो को बीट करके मार्कस थुरम लेके जाके उसको तारेमी को दे, तारेमी ने पूरा बना के दे दिया फ्राटेसी को। उसके बाद भी उसको कोई प्रेस नहीं करा है, वही रोनाल्डो खड़ा है, वही कुबार्सी खड़ा है। मतलब हमारे डिफेंडर्स के सिली मिस्टेक की वजह से हम लोग गोल खाया। तो ठीक है, फिर भी चाहे जितना भी हारो या जीतो, जैसे भी करके बार्सिलोना तो हमेशा फेवरेट है और फेवरेट रहेगा। हम अपने टीम को सपोर्ट करना छोड़ेंगे नहीं। मैं तो नहीं छोड़ूंगा और आप भी मत छोड़ना, क्योंकि देखिए अभी बुरा टाइम तो आ गया थोड़ा। अभी बहुत ज़्यादा टाइम से अच्छा टाइम चल रहा था और अभी बुरा टाइम आ गया, तो बहुत सारे लोग ट्रोल भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में ये लिख रहे हैं कि फुटबॉल बच गया, इंटर मिलान सेव्ड फुटबॉल। क्या सेव्ड फुटबॉल भाई? हम लोग ने क्या ख़राब खेला क्या? सेव्ड फुटबॉल। अरे वो मीडिया हाइप बना रही है, तो हम क्या करें? हम तो अच्छा खेले इसलिए तो हाइप बना रही है। तो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि बार्सिलोना घमंडी हो गया था, उसको घुटनों के बल ला के खड़ा कर दिया इंटर मिलान ने। तो ठीक है, चले, उनका दिन है, आज बोलने दो जितना बोलते हैं, फिर भी बोलने देते हैं। लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि अगले साल फिर से कमबैक कर सकती है। और मैं गारंटी दे के बोल सकता हूँ, इस तरह के बार्सिलोना जो खेल रही है, तो अगले साल चैंपियंस लीग फाइनल्स में जाना तो पक्का है। चैंपियंस लीग फाइनल्स में फिर से जा सकती है। हांसी फ्लिक में मुझे पूरा भरोसा है। और बार्सिलोना का जो बोर्ड है वो उसको हांसी फ्लिक को बिल्कुल सैक नहीं करना चाहिए। अगर कोई सोच रहा है कि हांसी फ्लिक को सैक कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं गाइस, बिल्कुल नहीं। हांसी फ्लिक जैसा मैनेजर हमको कभी नहीं मिल सकता। हांसी फ्लिक ने जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया इस बार्सिलोना की टीम को, जो टीम राउंड ऑफ 16 ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जा रही थी 2021, 22, 23 में, वो अभी जाके मतलब तगड़ा लेवल पर सेमीफाइनल्स में पूरा जी तोड़ मेहनत करके पूरा धमाकेदार कॉमबैक करके उसके बाद पूरा फाइट करके वॉरियर की तरह हार के आई है, लेकिन वॉरियर की तरह आई है। तो हांसी फ्लिक को और थोड़ा टाइम देना चाहिए और थोड़ा कुछ चेंजेस करने होंगे। ऐसा नहीं कि इस तरीके से खेलने से ही फाइनल्स पहुंच जाके खेल दोगे, पूरा जीत जाओगे। कुछ चेंजेस करने होंगे, कुछ डिफेंस में चेंजेस करने होंगे। और रोनाल्डो आराउjo भी अच्छा है, लेकिन और थोड़ा उनको थोड़ा क्लिनिकल होना पड़ेगा। जो लास्ट टाइम का प्रेशर टाइम होता है, वहाँ पे जो हड़बड़ा जाते हैं, वो अगर नहीं हड़बड़ाएंगे तो अच्छा खेल सकते हैं। जैसे कि रियल मैड्रिड करता है। रियल मैड्रिड अगर यहाँ पे होता तो धज्जियाँ उड़ा के रखता था पूरा इंटर मिलान का, मैं पूरा कंफर्म बोल सकता हूँ। क्योंकि हाई प्रेशर सिचुएशन में जब पूरा आपके हलक से, आपके मुंह से जब ट्रॉफी को छीन के लेके जाने वाला बात आ जाता है, तो रियल मैड्रिड छोड़ता नहीं है, बिल्कुल छोड़ता नहीं है। आपको याद ही होगा 2022 का यूसीएल कैंपेन, रियल मैड्रिड ने जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाया था मैनचेस्टर सिटी का और चेल्सी का, आपको पता ही होगा। तो उस तरीके से, और पीएसजी का भी धज्जियाँ उड़ाया था, जबकि पीएसजी में मेसी नेमार एम्बापे थे, ठीक है ना। तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ तरीके के चेंजेस अगर हम करेंगे तो जीत सकता है ये बार्सिलोना भी। चैंपियंस लीग जीतने के पूरा काबिल है। और आज रात को देखते हैं। आज रात को तो मैच है पीएसजी और आर्सेनल का। मुझे तो लग रहा है पीएसजी जाएगा, क्योंकि भयंकर लेवल के प्लेयर्स है। क्वारात्सकेलिया, उस्मान डेम्बेले, डेज़िरे डुए, नुनो मेंडेस, डोनारूमा, भाई साहब क्या प्लेयर सब है। और आर्सेनल नहीं जा पाएगा। मेरा तो प्रेडिक्शन है पीएसजी 2-1 पीएसजी, मेरा प्रेडिक्शन ये है। देखते हैं क्या होता है, आज रात देखते हैं। और सपोर्ट करते रहेंगे अपने बार्सिलोना टीम को। हमको प्राउड होना चाहिए हमारे टीम के ऊपर। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, ठीक है।